बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दिस इज़ डॉक्टर ज़िया। अल्लाह ताला ने इंसान को अशरफुल मखलूक़ात इस वजह से कहा है कि इंसान को अल्लाह ताला ने सोच और फ़िक्र की सलाहियत दी है, और ये सोचना और फ़िक्र करना एक ताकत है। जब हम कोई काम बग़ैर सोच फ़िक्र ध्यान के करते हैं तो हम अपने आप को इस अजीम ताकत से महरूम रखते हैं। सोचने, फ़िक्र करने, फोकस या ध्यान लगाने को इंग्लिश में मेडिटेशन जबकि उर्दू में मुराक़बा कहते हैं। मेडिटेशन अपने अंदर डूब जाना है, चाहे इंसान तन्हाई में हो या भीड़ में। ज़िंदगी के मुख्तलिफ़ शोबों में दिमाग को कंट्रोल करने का तरीक़ा है जो साइंसी और इस्लामी तालीमात से हम असर है। मेडिटेशन से इंसान अपने दिमाग को कंट्रोल कर सकता है और बड़े बड़े काम कर सकता है, यानी अपनी ज़िंदगी को अपने हाथ में लेना है। मेडिटेशन के कई अक़साम है, लेकिन सबसे आसान तरीक़ा ये है कि आप बैठ जाएं, आंखों को बंद करने के बाद अपने सांस के अंदर और बाहर जाने पर ध्यान दें। जब आप आंखों को बंद करके सोच, फ़िक्र, समझ, ध्यान, फोकस और मेडिटेशन शुरू करेंगे तो एक चीज़ जिसको ये अमल पसंद नहीं है वो है दिमाग। इंसानी दिमाग हीले बहाने बनाता है और इस अमल से तवज्जो हटाने की कोशिश करता है। इन इंसान को माज़ी या मुस्तक़बिल में ले जाने की कोशिश करता है, जबकि मेडिटेशन का मकसद लम्हे मौजूद में रहकर किसी पॉइंट, नुक्ता या अमल पर ध्यान देना है। हज़ारों सालों से लोग ये अमल मुख्तलिफ़ मकासद यानी फ़िज़िकल, स्पिरिचुअल और इमोशनल बेहतरी के लिए इस्तेमाल करते आ रहे हैं। साइंटिफिकली मेडिटेशन किस तरह जिस्म को मुतासिर करती है? हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के एक न्यूरो साइंटिस्ट सारा लाज़र ने मेडिटेशन का दिमाग पर इफ़ेक्ट यानी असर का मुताला किया और दरियाफ्त किया कि मेडिटेशन से दिमाग की साख्त यानी स्ट्रक्चर मुतासिर होती है और दिमाग के वो हिस्से जिसमें एंजाइटी, डिप्रेशन और घबराहट पैदा होती है सुकड़ते हैं, जबकि वो हिस्से जो यादाश्त, बर्दाश्त, खुदी और गोल सेटिंग के लिए रिस्पॉन्सिबल है का साइज़ बढ़ता है। यानी जितना मेडिटेशन ज़्यादा हो तो स्ट्रेस कम होता है, जिससे दिमाग के अंदर एमिगडाला जो डर, घबराहट और स्ट्रेस कंट्रोल करता है का साइज़ श्रिंक यानी कम हो जाता है, और कॉर्टेक्स एंड हाइपोकैम्पस का साइज़ बढ़ता है जो यादाश्त, बर्दाश्त, खुदी और जज्बात के लिए रिस्पॉन्सिबल है। दूसरे तजर्बात और तहक़ीक़ से ये भी साबित हुआ कि मेडिटेशन जो स्ट्रेस कम करता है, जिसकी वजह से खून में बैड हार्मोन यानी कार्टिसोल की लेवल कम हो जाती है, जबकि अच्छे हार्मोन यानी डोपामीन की लेवल बढ़ती है। साइंसदानों ने यह भी साबित किया कि मेडिटेशन हार्ट रेट को मुतासिर करती है, जिसकी वजह से जिस्म में ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की तरसील मुनासिब हो जाती है। यानी एक तजर्बा में मेडिटेटर और नॉन मेडिटेटर को फ्लू वायरस दिया गया और मालूम हुआ कि मेडिटेटर के जिस्म में ज़्यादा एंटीबॉडीज़ बनते हैं, जिसकी वजह से क़ुव्वत मुदाफ़अत ज़्यादा होती है। खुलियाती लेवल के मुताले से पता चला कि मेडिटेशन से क्रोमोसोम की सेहत पर अच्छा असर पड़ता है। जिस तरह मस्कुलर एक्सरसाइज से मसल बढ़ते हैं, बिल्कुल इसी तरह मेडिटेशन दिमाग पर असर करती है, जिससे इंसानी सेहत पर अच्छे असरात मुरतब होते हैं। आखिर में ये नतीजा खस हुआ कि मेडिटेशन दिमाग को मजबूत और ट्रेन रखता है, अच्छे हार्मोन का लेवल बढ़ाता है जबकि बुरे हार्मोन का लेवल कम करता है, बुढ़ापे का अमल स्लो करता है, एंजाइटी और डिप्रेशन को कम करता है, दिल को मजबूत रखता है और इंसान को लम्हे मौजूद में रखने के साथ साथ उसके क्वालिटी ऑफ लाइफ को इम्प्रूव करता है, जिससे क़ुव्वत मुदाफ़अत के साथ साथ खुद एतमादी बढ़ती है। नमाज एक बेहतरीन मेडिटेशन यानी मुराक़बा है अगर फोकस, यकसुई और ध्यान से किया जाए। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इबादत के लिए गारे हिरा जाया करते थे और इस तरह जितने भी बुज़ुर्ग और औलिया किराम गुज़रे हैं वो भी फोकस और यकसुइयत से इबादत के लिए खिलवत और ख़ामोश जगह का इंतखाब करते। कुरान शरीफ में भी जगह जगह सोच और फ़िक्र पर जोर दिया गया है। हम अपनी ज़िंदगी में रूनमा होने वाले वाक़यात को तब्दील नहीं कर सकते, लेकिन यकीनी तौर पर इसके रद्द अमल को तब्दील कर सकते हैं।